भी खोलने गया, वापस जिंदा नहीं लौटा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के प्रसिद्ध रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। इस मंदिर को ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके प्रमुख रावणकौर नामक शाही परिवार था। 2011 में एक भक्त ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट के खिलाफ गलत मैनेजमेंट करने का आरोप किया। इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की कमेटी को मंदिर की छानबीन करने भेजा, जिसके दौरान मंदिर में कमेटी को 6 खुफिया दरवाजे मिले। एक एक करके उन दरवाजों को खोला गया, जिनमें सोने के सिक्के, भगवान की मूर्तियां, हीरे, मूल्यवान जवाहरात और रत्नों से भरे हुए पोशाक आदि मिले, जिनकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में थी। जिसमें पाई गई भगवान विष्णु की मूर्ति 22 अरब रुपयों की थी। लेकिन अब तक सिर्फ 5 ही दरवाजे खोले गए थे। 6ठा दरवाजा खोलना अभी बाकी था। लेकिन यह दरवाजा 5 दरवाजों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस दरवाजे में ना तो ताला लगा था और ना ही चाबी लगाने के लिए कोई जगह थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि इसे सिर्फ सिद्ध साधु द्वारा गरुड़ पुराण मंत्र जाप करके ही खोला जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। यह दरवाजा सोने का है, जिस पे 2 सांपों की आकृति बनी है। ऐसा लगता है इस मंदिर को ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके प्रमुख रावणकौर नामक शाही परिवार था। 2011 में एक भक्त ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट के खिलाफ गलत मैनेजमेंट करने का आरोप किया। इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की कमेटी को मंदिर की छानबीन करने भेजा, जिसके दौरान मंदिर में कमेटी को 6 खुफिया दरवाजे मिले। एक एक करके उन दरवाजों को खोला गया, जिनमें सोने के सिक्के, भगवान की मूर्तियां, हीरे, मूल्यवान जवाहरात और रत्नों से भरे हुए पोशाक आदि मिले, जिनकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में थी। जिसमें पाई गई भगवान विष्णु की मूर्ति 22 अरब रुपयों की थी। लेकिन अब तक सिर्फ 5 ही दरवाजे खोले गए थे। 6ठा दरवाजा खोलना अभी बाकी था। लेकिन यह दरवाजा 5 दरवाजों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस दरवाजे में ना तो ताला लगा था और ना ही चाबी लगाने के लिए कोई जगह थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि इसे सिर्फ सिद्ध साधु द्वारा गरुड़ पुराण मंत्र जाप करके ही खोला जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। यह दरवाजा सोने का है, जिस पे 2 सांपों की आकृति बनी है। ऐसा लगता है मानो इस कमरे की ये आज भी रखवाली करते हो। कोई कलेऊ ना मिलने के बावजूद रिसर्च टीम ने अपना काम जारी रखा, जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। टीम में काम करने वाले लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे करके उनमें से कई लोग इस दुनिया से चले गए। जिस आदमी ने कोर्ट में कंप्लेंट की थी, उसकी भी मौत हो गई। इन सब घटनाओं के चलते लोगों ने कहा, अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा, हर जगह विनाश ही विनाश होगा। इसलिए कोर्ट ने कार्यवाही को रुका दिया और इस दरवाजे के साथ कोई भी छेड़छाड़ न करते हुए इसे बंद रखा गया। अब बात करते हैं ताजमहल का खुफिया कमरा। 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण किया था, जिसे सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। ताजमहल में कुल 1000 निवासी कमरे हैं, जिनमें से 22 कमरे आज भी बंद हैं। शाहजहां रानी मुमताज से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद भी वो रानी को अपने पास रखना चाहते थे। हमें बताया गया कि ताजमहल जैसी बड़ी चीज सिर्फ मुमताज बेगम की याद में बनाई गई। लेकिन कई थ्योरीज के अनुसार लोग कहते हैं कि शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम को मृत्यु के बाद भी मम्मी बनाकर उनका शरीर एक सीक्रेट रूम में रखा था। लेकिन यह इस्लाम धर्म के अनुसार सही नहीं था, किसी को इस बात का पता न चले। इसीलिए माना जाता है कि शाहजहां ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद रखा। शाहजहां के क्रूर सैनिकों ने अनेक लोगों पर अत्याचार किए। कहा जाता है आज भी उनकी रूह उन कमरों में मौजूद है। उन रहस्यमयी कमरों में बंद कर दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुमताज बेगम की आत्मा उन कमरों में मौजूद है। इन सब कारणों की वजह से आज तक कोई भी उन दरवाजों को खोल न सका, और इन दरवाजों को कभी भी न खोला जाए तो बेहतर ही होगा।
बान्फ स्प्रिंग, कमरा नंबर 873। कनाडा के बान्फ स्प्रिंग्स होटल के 8वें मंजिल के रूम नंबर 873 को अचानक हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रूम में जिससे परमानेंटली उस रूम को बंद कर